अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 9 दिसंबर 2021 तारीख है। आज मैं खास जो विषय मैं आपके सामने रखने वाला हूँ बहुत अहम और ज़रूरी है। मुसलमानों के हालात को देखते हुए बहुत सारे मुसलमान इत्तिहाद की बात करते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी होते हैं। जब जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मुसलमानों की इत्तिहाद की परिस्थितियाँ, मुसलमानों की एकता की परिस्थिति हमारे गांव से, शहर से, पूरे मुल्क में क्या है हमारे सामने हमें नज़र आता है। सवाल ये होता है कि ये लोग जब चुनाव आते हैं तो इत्तिहाद की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह बमुकाबिल हमारे दुश्मनों और हमारे देश के दुश्मनों के सामने, इस देश के संविधान और मानव अधिकार के सामने, इस देश के कायदे और कानून के सामने जो लोग अपनी नीतियां थोपने की पूरी साजिश और सत्ता हासिल किए हुए लोग हैं, साजिश करने वाले लोग हैं, उसका मुकाबला करने के लिए मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी विषय को ध्यान रखते हुए हमारे जनाब इस्माइल बाटलीवाला भाई, जो कई सालों से इस पर मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इस काम के अंदर फ़िक्र अजीम अता की है और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कई पार्टियों को एक साथ किया है, लेकिन अभी एक मसला खड़ा हुआ है पिछले दिनों से, जिसको लेकर एक जो चेहरा और एक जो शक्लो सूरत हमारे सामने नज़र आई है, वो उनके साथ जो घटना हुई कि एमआईएम पार्टी के दफ्तर पर जाकर इत्तिहादी मुहिम का पैगाम देना और दूसरी पार्टियों के साथ जोड़ने का पैगाम देना उनका एक मकसद है और सबको एक साथ जोड़ना उनकी ख्वाहिश है। लेकिन उनके मैसेज सोशल मीडिया के अंदर पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि एमआईएम के ऑफिस पर जाकर, दफ्तर पर जाकर जिस तरह उन्होंने दावतनामा दिया, तो उसके बाद कहते हैं कि उनके साथ गाली गलौज हुई, हाथापाई करने की कोशिश की गई। ये बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है मुसलमानों के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सोचने और समझने की शक्ति रखती है और वक्त के हालात के ऊपर मुसलमानों को मुत्तहिद होने की और एकता की तरफ आने की कोशिश में सोच रखते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो मिजाजी तौर पर वक्त के हिसाब से काम करते हैं। समाज को बदलने की जो कोशिश होती है वो मिजाजी लोग कभी नहीं कर सकते। न समाज के बेहतर भविष्य के लिए कुछ काम करने की जो नीतियां होती है उस पर ना आते हैं, ना उस पर कभी सोचते हैं। वो लोग मिजाजी होते हैं। और इत्तिहाद की और एकता की सिर्फ बातें करने वाले लोग वो भी मिजाजी होते हैं। यहाँ हम जो खुसूसी मकाम हासिल किए हुए हमारे जनाब इस्माइल बाटलीवाला की फिक्र को मैं सराखों पर रखता हूँ, और तमाम लोगों से जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं उनको सपोर्ट करें। ये मुहिम बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने उठाई है, बहुत सारी कुर्बानी दी है। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी, यानी एक सीनियर सिटीजन में आते हैं, फिर भी वो एक मुहिम को लेके चल रहे हैं। और मुहिम में जो भी मुसलमानों की पार्टियां हैं, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हमारी मुसलमानों की शक्ति बढ़ाने के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। इस विषय को समझते हुए उन्होंने लगातार कई सालों के काम के बाद आज कुछ पार्टियों को एक साथ करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तिहादुल मुस्लिमीन जो एमआईएम पार्टी है, उसकी तरफ से जिस तरह घटना हुई उसके बाद जो आजमगढ़ के अंदर जो वो लोग एक विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, और उनके मैसेज पढ़ने के बाद समझ में आया है कि वो एमआईएम पार्टी बाइकॉट का जो एक निजाम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस पर मुसलमानों को सोचना चाहिए।
और किसी पार्टी, किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति के भाषणबाजी और बड़े-बड़े नारों से निकलकर मुसलमानों को सिर्फ इत्तिहाद की बात करने वालों की बातों से निकलकर इत्तिहाद के काम करने वालों के साथ आना पड़ेगा। तब जाके आप मुस्लिम इत्तिहाद, मुस्लिम एकता की जो सोच होती है, जो एक समाज में समझने की शक्ति होती है और जो समाज में इत्तिहाद और एकता की तरफ आने के लिए जो दौड़ होती है, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तब हो सकता है जब आप इत्तिहाद की बातें करने वाले नहीं बल्कि काम करने वालों की तरफ अपना ध्यान, तवज्जो और अपनी जो भी फर्ज है, जो भी आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जो भी आप किरदार निभा सकते हैं, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए आप तैयार हो। बाकी सिर्फ सोशल मीडिया में वक्तन फवक्तन मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना, सत्ता पक्ष के ऊपर से जो भी साजिशें होना और जितने भी हालात हमारे सामने उसको देखते हुए सोशल मीडिया में रोना धोना बंद करते हुए मुसलमानों का जो तबका है, आम तबका है, मिजाजी तबका है, उसको चाहिए कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाए, बदलाव लाए और उसके लिए सबसे पहले इसी विषय को ध्यान करते हुए जरूरत यह है कि इत्तिहाद की और मुसलमानों को एकता की बात करने वालों की सोच, समझ और समर्थन से बाहर निकलकर हमें इत्तिहाद के लिए काम करने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं इस्माइल भाई बाटलीवाला को इस ऑडियो के माध्यम से खूब बधाई देता हूं और अल्लाह ने जो उनको हिम्मत दी है, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उनके काम को देखते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उम्मत को एक करने के लिए अपनी जान, माल, वक्त, सलाहियत सब कुछ खपा रहे हैं। आजमगढ़ के जितने भी मुसलमान हैं उनको चाहिए कि इस मुहिम का हिस्सा बने और पुरजोर इत्तिहाद मुस्लिमीन जो पार्टी एमआईएम है, जिस तरह की वो मंचों पर बात करती है और उसकी जो पूरी शक्ल सूरत खुलकर बाहर आई है, उसके बाद हमें बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि खास तौर पर आजमगढ़ के कुछ लोग, जिंदा लोग, मुर्दा लोग नहीं, जिंदा लोग, सोचने और समझने की शक्ति रखने वाले लोग इस्माइल भाई बाटलीवाला की जो पूरी टीम है उनके साथ खड़े रहे, सड़कों पर आए। पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो एमआईएम ने पूरा हवा खड़ा किया है, उसकी शक्ल सूरत को खुलकर लोगों के सामने लाने में इस्माइल भाई बाटलीवाला और उनकी साथियों की मदद करें। ये काम आपके आने वाली नस्लों के लिए है, ये काम आपकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए है। ये काम और ये समर्थन, ये हमारे जो दुश्मन है इस देश के, हमारे जो दुश्मन है, संविधान के जो दुश्मन है, उसके सामने खड़े होने की पहल है। इस पहल में आप अपना हिस्सा लगाइए, अपना वक्त दीजिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उसका प्रयास करिए, खुलकर समर्थन करिए और जो लोग इत्तिहाद की सिर्फ बातें करते हैं उसका तो खुलकर विरोध करना चाहिए और जो लोग इत्तिहाद का काम करते हैं उनको खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।